मोहम्मद रफी साहब बहुत कम बोलने वाले, जरूरत से ज्यादा विनम्र और मीठे इंसान थे। न तो वह शराब या सिगरेट पीते थे और न ही पान खाते थे। बॉलीवुड की पार्टियों में भी जाने का उन्हें कोई शौक नहीं था। घर पर वह सिर्फ धोती कुर्ता ही पहनते थे, लेकिन जब रिकॉर्डिंग पर जाते थे तो हमेशा सफेद कमीज और पतलून पहना करते थे। मोहम्मद रफी के कैरियर का सबसे बेहतरीन वक्त 1956 से 1965 तक का समय। इस बीच उन्होंने कुल 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और रेडियो सिलोन से प्रसारित होने वाले बिनाका गीत माला में 2 दशकों तक छाए रहे। मोहम्मद रफी साहब खाने के बेहद शौकीन थे। उनके यहाँ खाना बहुत उम्दा बना करता था, लेकिन सिर्फ मेहमानों के लिए। वो खुद बेहद सादा खाना पसंद करते थे। एक बार का किस्सा है, वो ब्रिटेन के कोवेंट्री में शो कर रहे थे और यहाँ का खाना उन्हें रास नहीं आ रहा था। उनकी बेगम बिल्किस भी उनके साथ थी, लेकिन मन मारकर वो जैसे तैसे खा रहे थे। मोहम्मद रफी की बहू और उन पर एक किताब लिखने वाली यास्मीन खालिद रफी अपने शौहर के साथ लंदन से कोवेंट्री उनसे मिलने पहुंची तो रफी साहब बेहद मायूस और थोड़े खराब मूड में थे। इसका कारण रफी साहब से पूछा तो वो बोले, मुझे यहाँ का इंग्लिश खाना रास नहीं आ रहा है, मैं यहाँ घर का खाना मिस कर रहा हूँ। फिर वो एक यास्मीन की तरफ मुड़े और पूछा, क्या तुम 1 घंटे में मेरे लिए दाल चावल और चटनी बना सकती हो? यास्मीन ने कहा, हाँ क्यों नहीं। तो रफी बोले, चलो लंदन तुम्हारे घर चलते हैं। यास्मीन ने थोड़ा हैरान परेशान होकर घड़ी की तरफ देखा। दोपहर के 3 बज रहे थे और रफी साहब का शो ठीक 7 बजे शुरू होना था और कोवेंट्री से लंदन आने जाने में कम से कम 3 घंटे का समय अवश्य लगता। अब रफी साहब को ना कहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। उन्होंने रफी साहब को 7 बजे शुरू होने वाले उनके शो की याद दिलाई तो रफी साहब बोले, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हम 7 बजे शो शुरू होने से पहले वापस कोवेंट्री लौट आएंगे। मुझे घर का बना दाल चावल खाना है बस। आखिरकार रफी साहब के आगे किसी की नहीं चली। रफी, उनकी पत्नी बिल्किस खालिद और यास्मीन बिना किसी को बताए अपने घर लंदन के लिए रवाना हो गए। लंदन में अपने घर पहुंचने पर यास्मीन ने उनके लिए झटपट दाल चावल और चटनी और प्याज टमाटर का सलाद बनाया और उनके शौहर खालिद ने यास्मीन की मदद खाना बनाने में की और रफी साहब को खाना परोसा और उन्होंने जमकर भोजन का लुत्फ उठाया। रफी साहब ने घर का बना खाना लंदन में खाकर यास्मीन को बहुत दुआएं दी और ऐसा लगा जैसे किसी बच्चे को उसकी पसंद का खिलौना मिल गया हो। और रफी साहब ठीक 7 बजे शो करने के लिए कोवेंट्री वापस भी आ गए। जब उन्होंने कोवेंट्री लौटकर आयोजकों को बताया कि वह सिर्फ खाना खाने के लिए लंदन गए थे तो वे आश्चर्यचकित रह गए। इस प्रकार रफी जी केवल दाल चावल खाने के लिए कोवेंट्री से लंदन गए, वो भी बाय एयर। प्रेम भाव को छोड़ भी दीजिए, तब भी मानवीय भावनाओं के जितने भी पहलू हो सकते हैं, दुख, खुशी, आस्था या देशभक्ति या फिर गायकी का कोई भी रूप हो, भजन, कव्वाली, लोकगीत, शास्त्रीय संगीत या गजल, मोहम्मद रफी के तरकश में सभी तीर मौजूद थे। ऐसे थे हमारे सबके हर दिल अजीज रफी साहब, जिनके सीने में एक बच्चे का दिल धड़कता था।